एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 10 पावरफुल इंडिकेटर्स से बनी हुई ये एक इंडिकेटर आपके चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। एंड दोस्तों, पर्सनली मुझे नहीं पता कैसे ये इंडिकेटर फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि काम ये बिल्कुल पेड इंडिकेटर्स जैसा ही करता है। लेकिन इस इंडिकेटर को यूज करने के दो बेस्ट मेथड्स हैं। पहला मेथड थोड़ा सिंपल साइड में है, पर दूसरा जो मेथड है वो सिर्फ एक मेथड नहीं, एक हाईली एक्यूरेट स्ट्रेटेजी भी है। यस दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करना है। इसके लिए मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू में एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स का जो सेक्शन है इसे ओपन करना है एंड सर्च करना है मार्केट सेंटिमेंट टेक्निकल्स। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो लक्स एल्गो के द्वारा बनाया गया ये इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। इसको क्लिक करके ऐड कर लेना है। ऐड करते ही हमें चार्ट में तीन चीजें देखने को मिलेंगे, एक ये मीटर, दूसरा ये मीटर एंड तीसरा ये ऑसिलेटर। तो इंडिकेटर के अंदर दो मीटर्स एंड एक ऑसिलेटर है। सबसे पहले टॉप साइड का जो मीटर है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन है, एक ग्रे लाइन है एंड एक रेड लाइन है एंड मिडिल में एक वर्टिकल लाइन भी दिया गया है। एंड नीचे अगर देखेंगे तो हमें छोटे छोटे अक्षरों में देखने को मिल रहा होगा इंडिकेटर्स के नाम। एंड आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 इंडिकेटर्स के नाम है, क्योंकि ये इंडिकेटर 10 इंडिकेटर्स से बना है। कौन से वो 10 इंडिकेटर्स है? सबसे पहले है आरएसआई। हमें पता है आरएसआई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, लेकिन इस इंडिकेटर के अंदर आरएसआई का यूज केस थोड़ा डिफरेंट है। आरएसआई इस इंडिकेटर के अंदर प्राइस के चेंज होने के स्पीड को कैलकुलेट करता है एंड इस इंडिकेटर के थ्रू, इस मीटर के थ्रू हमें बताता है कि कितने स्पीड से आरएसआई चेंज हुआ है। उसके बाद है स्टोकेस्टिक परसेंटेज की। ये इंडिकेटर दोस्तों प्राइस में रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड उसके साइड में ही है स्टोकेस्टिक आरएसआई। दोनों का सेम काम है, यहाँ पर दोनों कंबाइंड एक्शन में काम करते हैं। उसके बाद है सीसीआई यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये यहाँ पर ट्रेंड का स्ट्रेंथ यानी कि मोमेंटम का जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करने में मदद करता है। एंड लास्ट में है दोस्तों बुल बेयर पावर यानी कि बीबीपी। नाम से ही पता चल रहा होगा कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। अभी ध्यान दीजिए, बुल बेयर पावर के बाद ही एक वर्टिकल लाइन दिया गया है। इसका रीजन है कि ये जो राइट साइड के 5 इंडिकेटर्स है इनको बोला जाता है मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये जो बार्स है ये जितने ज्यादा लार्ज होंगे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग प्राइस में उतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम होगा। एंड एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, जब ये बार्स डाउन साइड में होंगे एंड लार्ज स्केल के होंगे तब प्राइस में बेरिश मोमेंटम रहेगा। लेकिन एक चीज आप कॉमन देख पाएंगे इंडिकेटर में, जब भी ये पांचों के पांचों बार्स ओवरबॉट या फिर ओवर सोल्ड के ऊपर चला जाता है उसके बाद ही जनरली प्राइस रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक या फिर कभी कभी रिवर्सल भी दिखाता है। तो इस इंडिकेटर में ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन ये इसका मेन यूज केस नहीं है। इसका जो असली यूज केस है वो बहुत ही स्पेशल है, वो हम वीडियो में आगे मेथड 2 यानी कि स्ट्रेटेजी में समझेंगे। अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स तो हमने समझ लिया, और एक इंपॉर्टेंट टाइप के इंडिकेटर्स को भी समझना है जो कि लेफ्ट साइड के इंडिकेटर्स है। ये लेफ्ट साइड के पांचों इंडिकेटर्स है दोस्तों ट्रेंड इंडिकेटर्स। ट्रेंड इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज है, वी वैप है, बोलिंजर बैंड्स है, सुपर ट्रेंड है, लीनियर रिग्रेशन है एंड मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट चीज है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बाकी ये जो चारों इंडिकेटर्स है इनका सेम ही काम है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। दोस्तों, अगर आपको ये 10 इंडिकेटर्स जो इस एक इंडिकेटर के अंदर यूज हुआ है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो मैंने एक लर्निंग पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड करके रख दिया है, जहां पे इन 10 के 10 इंडिकेटर्स के बारे में मैंने डिटेल में समझा के रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां से इस फ्री लर्निंग पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम में मैं बहुत सारे अपडेट्स एंड लर्निंग कंटेंट शेयर करते रहता हूँ, तो आप ज्वाइन भी जरूर कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड बता रहा है एंड आप देखिए कैसे लोअर हाईज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक इंटरनल डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड राइट साइड के मीटर में आप देखिए कि ये जो पांचों बार्स थे ये एक्चुअली में ऊपर गए थे एंड ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्यों ऊपर गए थे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस ने एक अपसाइड में मूव दिया था, ये एक रिट्रेसमेंट था एंड रिट्रेसमेंट के बाद इनमें से कई इंडिकेटर्स मोस्ट प्रोबेबली ओवरसोल्ड में गए थे। आप अगर चार्ट्स में इसको ऑब्जर्व करो इंडिकेटर को तो आप समझ पाओगे कि कैसे ये रिट्रेसमेंट को काफी अच्छे से ही समझता है इंडिकेटर। मैं स्क्रीन में कोई फुटेज देने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे इंडिकेटर के एक्शन को। तो इस मीटर का यही काम है, सिंपली हमको सेंटिमेंट बताना, आइडिया देना ट्रेंड एंड मोमेंटम के बारे में। अभी ये नीचे का जो मीटर है इसको देख के तो सिंपली समझ में आ रहा है क्या चीज है ये। जस्ट लाइक एक गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है जहाँ पे हमें स्पीड देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑन द अदर हैंड हमें देखने को मिलता है ट्रेंड का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, न्यूट्रल है, बुलिश है या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये आपको सिर्फ एक सिंपल आइडिया
दे सकता है कि ट्रेंड कौन से साइड का है, तो इसको हम मोस्टली इग्नोर करेंगे। लास्टली दोस्तों हमें इस इंडिकेटर में देखने को मिलता है ये ऑसिलेटर, एंड मेरे हिसाब से ये है इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा सुपर पावर। नाउ ऑसिलेटर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात किया था। ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर डिफरेंट चीज होता है, उनके बीच का डिफरेंस भी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा के रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। लेकिन सिंपल से समझिए, हमारा जो मेथड 1 एंड मेथड 2 होगा इंडिकेटर को यूज करने का, वहां पे सिर्फ इन दोनों मीटर्स का ही काम है। तो चलिए अभी डायरेक्टली मेथड 1 को समझ लेते हैं। लेकिन उन्हें समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा मार्केट महीनों से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एंड मार्केट जहां कुछ ही परसेंट गिरा है, वहीं पर बहुत सारे स्टॉक्स 50-50% तक भी गिर चुके हैं। इवन क्वालिटी स्टॉक्स भी काफी गिर चुके हैं। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जब भी मार्केट गिरता है तब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स गिरते हैं, इवन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स भी डिस्काउंट पे आते हैं। एंड इसी टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं ताकि उन्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादातर स्टॉक डिस्काउंट में है, क्वालिटी स्टॉक्स भी डिस्काउंट में है, तो उन्हें लगता है कि यही है बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हम भी अगर इन्वेस्ट करने जाए तो क्वेश्चन रहता है कौन सा स्टॉक ले, कब एंट्री करे, कब एग्जिट करे, रिस्क को कैसे कंट्रोल करे एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करे। एंड दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के वीडियो पार्टनर यूनिवेस्ट का, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ दोस्तों आपको मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस, एंड सिर्फ इक्विटी के लिए नहीं, एफएनओ एंड कमोडिटीज के लिए भी ये रिकमेंडेशंस देते हैं। और सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं, रियल टाइम में बाय सेल अलर्ट्स भी मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स इनको करंटली ट्रस्ट कर रहे हैं, और इन्हें इकोनॉमिक टाइम्स से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। इनके प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है, दिन का देखिए तो सिर्फ 6 रुपए। और क्योंकि ये हमारे आज के वीडियो पार्टनर है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर ये लेके आए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के लिंक से यूनिवेस्ट को डाउनलोड करते हो, तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगे फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। साथ ही साथ आपको 80% डिस्काउंट भी मिलेंगे इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो में वापस बढ़ते हैं। तो मेथड 1 का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। मेथड 1 में हम यूज करते हैं सिर्फ इस मीटर को। तो मीटर को कैसे यूज करते हैं? सिंपली एज अ कंफर्मेशन। लेट्स से हमारे पास कोई दूसरा स्ट्रेटेजी है या फिर दूसरा इंडिकेटर है जो कि हमें एंट्रीज एंड एग्जिट्स देता है, उसके साथ इसे एज अ कंफर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। कैसे? सिंपली जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इस मीटर को एएमए स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन कर दिया है। एएमए दोस्तों एक मूविंग एवरेज होता है, लेकिन ये ईएमए नहीं है, ये है एडाप्टिव मूविंग एवरेज। इसका पूरा स्ट्रेटेजी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हमें एएमए स्ट्रेटेजी वाइज एक बुलिश एंगल्फिंग एंट्री मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन क्या है? तो कंफर्मेशन के लिए है हमारा ये इंडिकेटर। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो ट्रेंड मीटर है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। 5 में से 4 इंडिकेटर इस ब्लू लाइन के ऊपर है। ऑन द अदर हैंड जो मोमेंटम मीटर है उसको आप देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर न्यूट्रल जोन के आसपास है, सिर्फ स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड के नीचे है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें देखने को मिला है प्रीवियसली एक करेक्शन। ये करेक्शन जो है ये बाकी सारे इंडिकेटर्स को नीचे नहीं ले जा पाया, ओवरसोल्ड के आसपास भी नहीं ले जा पाया। इसका मीनिंग है जो मोमेंटम है वो अपसाइड का ही है। आप अगर प्राइस एक्शन को भी ध्यान से देखोगे तो क्लीन हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आगे क्या हुआ था वो भी चलिए देख लेते हैं। एज यू कैन सी, आगे प्राइस ने बहुत ही बड़ा मूव दिया, एंड ऐसे ही मेथड 1 में हम इस अपर मीटर को एज अ मल्टी कंफर्मेशन टूल यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड 1 तो हमने समझ लिया। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो मेथड 2 यानी कि जो स्पेशल स्ट्रेटेजी है वो भी चलिए हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मेथड 2 एक स्ट्रेटेजी है एंड उसमें ये ऑसिलेटर यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस ऑसिलेटर में ऐसा क्या खास है जो कि हम सिर्फ इसे ही यूज कर रहे हैं स्ट्रेटेजी के लिए? वो खास चीज है दोस्तों डाइवर्जेंस। ये ऑसिलेटर हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से डाइवर्जेंस शो करता है। अभी डाइवर्जेंस को आप बिल्कुल सिंपल लॉजिक से समझ लीजिए। लेट्स से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्राइस एक डबल बॉटम या फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन कर रही है। जैसे कि इस केस में ये है एक डबल बॉटम, लेकिन इसमें आप देखिए कि ये वाला लो करंट लो से नीचे है। ऑन द अदर हैंड ऑसिलेटर भी एक डबल बॉटम बनाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रीवियस लो करंट लो से ऊपर है, एंड ये दोनों ही सेम पॉइंट ऑफ टाइम में बना है। इसी चीज को बोला जाता है दोस्तों डाइवर्जेंस। यहाँ पर प्राइस बना रहा है हायर लोज, ऑन द अदर हैंड ऑसिलेटर बना रहा है लोअर लोज। एंड एग्जैक्टली दोस्तों इसी चीज को हमें चार्ट्स में देखना है। जैसे कि करंट एग्जांपल को आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले प्राइस को देखिए। प्राइस एक हायर हाइस का स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। इसमें हर एक हाई प्रीवियस हाई से ऊपर चल रहा था, राइट। देखिए ये हाई था, इसके ऊपर ये हाई बना, ये हाई था, इसके ऊपर ये हाई बना। लेकिन एक पॉइंट आया जहां पर ये जो हाई बना है ये प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं बन पाया, यानी कि बायर्स अभी तक जैसे प्राइस को कंट्रोल करते आ रहे थे
थे, ईच एंड एवरी हाई को ब्रेक करके वो इस बार कंटिन्यू नहीं कर पाए ना। उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। एंड हम अगर चार्ट को जूम आउट करें एंड उसी जोन को एक्सटेंड कर दे तो यू कैन सी प्राइस एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे है। तो प्राइस एक्शन यहाँ पर हम समझ गए कि ये एक रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन है, लेकिन क्या इसका ब्रेकआउट हो सकता है? ब्रेकआउट तो हो ही सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है, तो ब्रेकआउट होने का भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है वो भी आप देख लीजिए। तो मैंने क्या समझाया था, डाइवर्जेंस देखना है, सिंपल देखिए ये इक्वल हाइज है यानी कि एम पैटर्न बन रहा है। ये था पहला हाई, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा एंड ये था दूसरा हाई, यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अभी देखिए प्राइस में दोनों हाइज इक्वल थे, ठीक है, लेकिन ऑसिलेटर में भी क्या इक्वल थे? तो आप देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं थे। ऑसिलेटर डाउन साइड में डाइवर्जेंस दे रहा है एंड यहीं पर इसी डिफरेंस को बोला जाता है डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे इसी तरह स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक मल्टी कन्फर्मेशनल एंट्री सिग्नल मिल रहा है। स्टॉप लॉस का रूल बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस होता है। मेरा फर्स्ट टारगेट 1:2 का होता है एंड 1:2 के बाद मैं जनरली ट्रेलिंग करता हूँ एंड एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री डिफरेंट हो सकता है हर एक के लिए। मैं पर्सनली एंट्री तब लेता हूँ जब मुझे एक कैंडलस्टिक बेस्ड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है। तो आप देखिए एएमडी पैटर्न यहाँ पर बना था। एएमडी पैटर्न बहुत कॉमन पैटर्न है मार्केट्स में एंड इसका पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है। वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप देख लेना। एएमडी पैटर्न हमें सबसे पहले दिखा। दूसरा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, इसको बेयरिश मारूबोजू भी बोला जा सकता है, डजंट मैटर व्हाट यू कॉल इट। क्लीन बेयरिश स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से मैं पर्सनली मल्टी कन्फर्मेशनल एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अभी इसके आगे एक्चुअली में क्या हुआ था वो भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्लो एंड स्टडी मूव से हमारा टारगेट हिट हो गया एंड मार्केट स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए कितना बेहतरीन तरीके से प्ले आउट किया है। जो अप ट्रेंड चल रहा था वो एग्जैक्टली इस डबल टॉप एंड इस डाइवर्जेंस के बाद एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ एंड क्लियर लोअर लोज का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो पैटर्न का नेक लाइन था ये फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन के तरह भी काम करता है। प्राइस वहां तक आके फिर से अपना डाउन साइड में मूव देता है। अभी दोस्तों ये और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले सिंपली अगर हम प्राइस को एनालाइज करें, एनालाइज करने का सिंपल तरीका है दोस्तों, हाईज को देखिए, हाईज एंड लोज को देखिए। यहाँ पर एक हाई बना था, यहाँ पर दूसरा हाई, तीसरा, चौथा एंड बाकी ये दो हाईज। लोज भी देख लीजिए 1 2 3। मेजर लोज को देखिए, ये 4 भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, लोअर हाईज लोअर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज। सिंपल से हम देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर आप मीटर को देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये रीसेंट स्विंग देखिए, ये एक्चुअली में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है। हर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं एंड ये मीटर आपको वही बताता है। डिफॉल्ट सेटिंग में ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही बताता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि लॉन्ग टर्म में जो प्राइस ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। हमने इतने इजीली समझ लिया हाईज एंड लोज को देख के। एंड अभी मेन चीज को हमको देखना है, सिंपली यहाँ पे वही चीज देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली शॉर्ट टर्म ट्रेंड अपसाइड में चल रहा था, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आया जहां पर ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना एंड उसके बाद ये हाई टूट नहीं पाया। प्राइस इसको विक करके नीचे आ गया एंड एक बहुत ही बेयरिश क्लोजिंग भी दिया है एंड इसको बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। ये सब तो प्राइस एक्शन में दिख ही रहा है। इंडिकेटर में अभी चले आते हैं। सिंपल हमने जैसे प्रीवियसली किया था, हाईज को मार्क करना है। तो प्राइस में जैसे ये दो हाई पॉइंट्स है, डायरेक्शन अपवर्ड साइड में है। ऑन द अदर हैंड इंडिकेटर में देखिए, ये एक हाई, ये दूसरा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में है। क्लीन डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें अगर और भी कंफर्मेशन चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम इन सारे हाईज को एक साथ कनेक्ट कर दे तो वी कैन सी हमें एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट में हमें इतने सारे कंफर्मेशन मिले। तो मैं पर्सनली ऐसे ही मल्टी कंफर्मेशनल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा एंट्री होता है इस कैंडल के क्लोजिंग में, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई या फिर इसी कैंडल का हाई भी एक स्विंग हाई ही बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट 1:2 का हो सकता है एंड पोटेंशियल टारगेट यहाँ पर हो सकता है ये लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप प्राइस को देखोगे हमेशा जितने भी लोज बने हैं हर एक लोज टच हुए हैं। यहाँ पर लो बना था, ये टच हुआ, यहाँ पर ये लो बना है, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी टच हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है, किसी भी चीज का कोई भी गारंटी नहीं होता मार्केट्स में। टच हो भी सकता है, टच नहीं भी हो सकता है। हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो सकता है। अभी एक्चुअल में आगे यहाँ पर क्या हुआ था वो भी चलिए देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर क्लियरली हमारा टारगेट अचीव हो गया। ऐसे ही दोस्तों डाइवर्जेंस हमारे एनालिसिस में बहुत हेल्प कर सकता है एंड हम ऐसे ही एक स्ट्रेटेजिक रूप से इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी स्ट्रेटेजी या फिर इंडिकेटर को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होता है, वो भी फेल होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी आपको स्क्रीन के मिडिल पे एएमडी पैटर्न का वीडियो देखने को मिल रहा होगा। एक ऐसा पैटर्न जो कि मार्केट में बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इफेक्टिव है एंड इस स्ट्रेटेजी में भी वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप उस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।